आज की दो बहुत अहम खबरें हैं। एक वो खबर जिसका मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास होना है और उस इजलास में क्या होना है ये बात मैंने कल आपको बताई, जिसमें से तकरीबन आलमोस्ट मेरी जो तमाम बातें थीं वो मेरी इंफॉर्मेशन बेस पर थी, मेरे एनालिसिस पर थी, वो दुरुस्त साबित हुई। एक और ख़बर जो आला अदलिया के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदारकशी की गई, उससे मुतल्लिक आज दोबारा हेयरिंग थी। DG NCCIA, IG पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा साहब और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। बहुत ही तवील समाअत थी और तमाम इदारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश की। जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने अहकामात भी जारी किए। ये दोनों खबरों की जो तफसीलात है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मुख्तसरन मैं बताऊँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें कल आपको बता चुका हूँ कि जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या होना था वही कुछ हुआ। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उस इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम और दीगर जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस थे जिनकी मुस्तकली का मामला ज़ेर गौर आया। 1 बाय 1 रिपोर्ट्स देखी गई और फिर लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजा गजनफर साहब को फारिग करने की मंजूरी दी गई और इन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तोसी की गई। कल मैंने जो गुज़श्ता रोज़ मैंने अपने वीलॉग में ये बताया था कि एक जज जो हैं वो आज जज नहीं रहेंगे, तो वो जस्टिस राजा गजनफर साहब थे और इनकी एक जो बाकी चीज़ें तो कमीशन के अंदर डिस्कस हुई। एक बुनियादी वजह ये थी कि एक साल में इनकी सबसे कम 4 रिपोर्टेड जजमेंट थी और फिर इनके सारे कंडक्ट को भी देखा गया तो फिर इनको मुस्तकिल नहीं किया गया। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब आला अदलिया के जजेस की सोशल मीडिया पर जो किरदार कुशी है उससे मामले पर समाअत कर रहे हैं और आज IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ साहब, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा साहब और उनके समेत DG NCCIA खुरम साहब भी आज अदालत में पेश हुए और दीगर अफसरान भी थे। सबसे पहले IG पंजाब ने अदालत की इजाज़त से कहा कि मैं कुछ इस पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर कुछ माह के बाद इस तरह की एपिसोड होती है, कोई ना कोई जो आला शख्सियत है उसको सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जाता है। मैं चाहता हूँ एक ऐसा पोर्टल बना दिया जाए जिसमें तमाम इदारे मौजूद हों और अगर कोई ऐसा तौहीन अमेज़ मवाद या किसी की किरदारकशी की गई हो, तज़हीक अमेज़ मवाद हो, उनको अज़ खुद फौरी तौर पर रिमूव किया जा सके। इसी के साथ ही इसी में ऐड किया एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ साहब ने। उन्होंने पंजाब हुकूमत की जानिब से जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब को ये बताया कि पंजाब हुकूमत मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए वफाक के साथ, इदारों के साथ मुकम्मल हम आहंग है और उनसे ताउन कर रही है और इस हवाले से गो कि ये मैटर वफाक का है, ये मैटर FIA का है, लेकिन पंजाब हुकूमत मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक अपना ताउन का सिलसिला जारी रखे हुए है और ऐसे मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए भी पंजाब हुकूमत हर किस्म के वसाइल को बरोए कार ला रही है। जिस पर जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ़ की और उसके बाद उन्होंने IG पंजाब से उन्होंने मुखातिब हुए और फिर उन्होंने ये कहा कि जी ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो पोर्टल बनाया जाए, इससे मुतल्लिक जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने कहा कि तमाम इदारों को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना होगी। सबसे पहले जो ये काम है कि सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सोशल मीडिया की अफादियत और इसके नुकसानात से मुतल्लिक अवाम में आगाही मुहिम चलाई जाए और ये आगाही मुहिम तमाम इदारे अपने अपने तौर पर चलाएं ताकि लोगों को पता चले कि सोशल मीडिया ऐप्स का गलत इस्तेमाल करने पर उनको सज़ा हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है, उनका फ्यूचर तबाह हो सकता है। क्योंकि जब कुछ ऐसा चीज़ शेयर होंगी फिर उनको सज़ा होगी तो यकीनन उनके जो जहाँ वो काम कर रहे होंगे और उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासिर होगी। जिस पर IG पंजाब ने इस हवाले से अदालती हुक्म पर मनोवन अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौके पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा साहब ने एक रिपोर्ट अदालत में पेश की, क्योंकि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर उनको कहा था कि पूरी ये तफसील लेकर आएँ कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने तौहीन अमेज़ मवाद शेयर किया
उनका ताल्लुक़ क्या है, उनसे मुतल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। तो आज DG NCCIA की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा साहब ने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने ये कहा कि मजमूई तौर पर 8 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है, बाकी मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, सर्च वारंट हासिल किए गए हैं, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। और यहाँ पर यहाँ पर IG पंजाब ने जब ये बात कही कि ये जो कुछ आज तौहीन अमेज़ मवाद शेयर किया जा रहा है, ये ऑनरेबल जज साहब कल आपको मेरे या किसी और के ख़िलाफ़ भी हो सकता है, तो मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय की बात करता है। हम ये नहीं कर सकते कि सबके मुंह बंद कर दिए जाएं, कोई बात ना कर सके, ऐसा नहीं होगा। अदालती फ़ैसलों पर तनकीद ज़रूर करें, अदालती फ़ैसलों का एनालिसिस करें, लेकिन किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करने की इजाज़त नहीं दे सकते, किसी की ज़ाती ज़िंदगी को उछालने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसकी इजाज़त ना आइन देता है, ना कानून देता है। फिर आगे चलकर इस हवाले से जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने आज फिर कहा कि कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, लेकिन समझ से बालातर है। NCCIA की जो खामोशी थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि NCCIA क्यों इतनी देर तक खामोश तमाशाई बना रहा। इस हवाले से जो जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा ना कि हमने 8 मुकदमात दर्ज किए हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को भी गिरफ़्तार किया, तो उन्होंने एक बात वाज़ेह कही और उन्होंने कहा कि इस बात को मैं अपने ऑर्डर का हिस्सा भी बनाऊंगा कि किसी शख्स के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा उसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना ना बनाया जाए। किसी शख्स को ऐसे ही सुनी सुनाई बात पर यकीन करके उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ना की जाए। जिस शख्स ने जो जुर्म किया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी, लेकिन जिन्होंने ये जुर्म किया है उनको माफ़ी भी किसी सूरत नहीं मिलेगी। ये बात जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने सबके सामने ओपन अदालत में कही और फिर इसको अपनी ऑर्डर शीट का हिस्सा भी बनाया। अब जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने PTA के वकील से कहा कि ये बताएं कि PTA की जानिब से कौन पेश हुआ, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर लॉ पेश हुए हैं, इसी तरह से PTA के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा बताएं आपने अभी तक क्या किया, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास, अभी तक आपने क्या एक्शन लिया, कितनी वेबसाइट को ब्लॉक किया और क्या इक़दाम किए। एक तो वकील जो PTA थे उन्होंने ये कहा कि तमाम जो 53 यानी 53 इदारों के पास ये इख्तियार है कि वो गैर PTA का पोर्टल इस्तेमाल करके गैर मुनासिब मवाद जो है उसको वो हटा सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो तो इदारे तो हटाएंगे, आपने क्या एक्शन लिया। जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने फिर ये भी कहा कि जब ट्विटर एक्स को बैन किया गया था पाकिस्तान में, वो आपने किसके कहने पर किया। फिर उन्होंने कहा कि वो तो हमने वजारत दाखिला के कहने पर इसको बैन किया था। यहाँ पर PTA ने एक बात कही जो इंतहाई अहम थी और उस पर जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो महफूज एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर अगर कोई मवाद शेयर होता है तो हम उस मवाद को नहीं हटा सकते, हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को ब्लॉक करने की सलाहियत ज़रूर रखते हैं, लेकिन उस मवाद को रिमूव नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने कहा कि हमें इस बात का अफसोस है कि यहाँ पर पाकिस्तान में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऑफिस होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जिस पर PTA के वकील ने इस बात की तईद की और उन्होंने कहा कि इसी वजह से हमें भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अब आ जाएँ जी कि अब तक क्या एक्शन लिया गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा साहब ने तवील अदालत को ब्रीफ किया और ये उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 170 अकाउंट ऐसे निकाले गए जो गैर मुनासिब मवाद शेयर करने में मुलविस पाए गए हैं। नादरा से 14 मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया गया है कि वो कहाँ से अकाउंट ऑपरेट हो रहा था, कहाँ से वो कार्रवाई कर रहे थे। फिर उसके बाद जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने कहा कि अगर कोई शख्स बैरून मुल्क बैठकर अदलिया की तस्दीक कर रहा है, किसी की ज़ाती ज़िंदगी को उछाल रहा है, तो वो भी अपने आप को कानून से बालातर ना समझे। इस मौके पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा साहब ने नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि बैरून मुल्क बैठकर जो लोग अदलिया मुखालिफ इक़दाम कर रहे हैं, अदलिया को स्कैंडलाइज़ कर रहे हैं,
उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। यहाँ पर फिर जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब ने कहा कि आप ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई शुरू करें बल्कि उनके जो सहूलतकार पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ से सारा मवाद तो वो उनको शेयर करते हैं, तो आप उनके सहूलतकारों को भी पकड़ें जो कि अदलिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और बैरून मुल्क बैठकर वीडियोस को अपलोड करते हैं। जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब ने फिर ये भी कहा कि बैरून मुल्क बैठकर जो लोग ये इक़दाम कर रहे हैं, आपने ये भी खोज लगानी है कि उनके पीछे अनासर कौन कौन से हैं, किस के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है, ये भी आपने इंटेरोगेट करना है और ये भी आपने तफसीली रिपोर्ट मरतब करनी है। अदालत इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी कि किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी को इस तरह से उछाला जाए, आला अदलिया के जजेस की तज़हीक की जाए। ये बात किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं और ऐसे लोगों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। अलबत्ता इस मामले की आड़ में किसी शख्स को इंतकामी कार्रवाई का निशाना भी ना बनाया जाए। अब इस मौके पर जब ये सारी समाअत ख़त्म हुई तो मियाँ दाऊद एडवोकेट जो कि दरख्वास्त गुजार के वकील थे, उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर यह कहा था कि मेरे पास एक USB है और मैंने सारा मवाद इकट्ठा किया। तो जब एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि हमें तो, और ये बात डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा साहब ने भी कही, उन्होंने कहा जी हमें तो ये मवाद अभी तक USB में दरख्वास्त गुजार के जो वकील है मियाँ दाऊद साहब, उन्होंने नहीं फराहम किया। जिस पर जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि दाऊद साहब बताएं, आप तो उस दिन कह रहे थे कि मेरे पास मौजूद है रिकॉर्ड सारा। तो मियाँ दाऊद एडवोकेट ने कहा कि बिल्कुल मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है, बिल्कुल मेरे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद है और मैंने यहाँ पर NCCIA के एक गालिबन जो ऑफिसर थे उनको वो रिकॉर्ड दे दिया था। लेकिन अब मैं अगर जो पंजाब हुकूमत है NCCIA उनको मैं दोबारा रिकॉर्ड फ्राहम कर देता हूँ। तो जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने यह कहकर कार्रवाई मुलतवी की। 21 जनवरी को तफसीलात तलब की हैं, अमल दरामद रिपोर्ट्स भी तलब की हैं और ये कहा कि तमाम इदारे मिलकर इस मामले जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करें और फौरी तौर पर जो मवाद हटाने से मुतल्लिक़ इक़दामात हैं उनको तेज़ किया जाए। जी।